डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए यानी कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए सेकंड विधि भाग विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिवीज़न मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम लोग दशमलव प्लेस तक वैल्यूज निकाल सकते हैं जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं कई नंबर्स के, या दशमलव वाले नंबर्स के भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं, दूसरी कोई विधि नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसको सीखेंगे और इसको जानेंगे कि कैसे हम लोग वो स्क्वायर रूट निकालते हैं भाग विधि द्वारा, यानी कि डिवीज़न मेथड से। तो इसके लिए आपको याद रहना चाहिए 10 तक के वर्ग, यानी कि 1 से 10 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए नंबर्स के डिवीज़न मेथड के लिए। तो आप लोग याद कर लीजिए उसको, तभी आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ता है कि किस नंबर से हम लोग पहले लें और किस नंबर को सेकेंड नंबर पर लें। तो चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं कड़ी में आपको दिया है 784 का हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको ऐसे बनाते हैं, एलसीएम जैसा नहीं है, डिवीज़न मेथड में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर लिखेंगे 784 और इसमें पेयरिंग करते हैं, यानी कि पीछे से जोड़ा बनाते हैं। दो दो अंक लेते हैं, अगर कोई सिंगल बच गया तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, अकेले ही यहाँ पर जैसे 7 बच गया तो यहाँ पर 2 अंक लिए। यदि और कोई 2 अंक रहते पीछे तो उन दोनों को लेते हैं, और यहाँ पर ये अकेला आ गया। तो एक ऐसा नंबर सोचते हैं जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर, उसी में गुणा करने पर 7 से छोटा मिले। ऐसा नंबर कौन है? या मान लेते हैं 1 अगर लेते हैं तो 1 एक कम 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। 2 लेते हैं 2 दूनी 4 लिखना पड़ेगा। 3 लेते हैं 3 त्रिका 9 लिखना पड़ेगा। लेकिन हमको ऐसा नंबर लेना है जो 7 से छोटा रहे जिसका गुणा करने पर। तो कौन सा नंबर सही रहेगा? 2 दूना 4। यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ कहते हैं 2 लिखेंगे अपने से। 2 दूना 4 यहाँ लिखेंगे गुणा करके। ये नंबर कहाँ से आया? ये नंबर खुद से सोचना है कि कौन सा ऐसा नंबर लें जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर, उसी में गुणा करने पर या स्क्वायर करने पर इससे छोटा रहे, जो कि अकेला है या पेयरिंग में है, जोड़ा बनाने पर जो रहेगा। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 लिखें और ये 2 लिखेंगे अपने से, और इन दोनों को यहाँ पर ऐड करके थोड़ा सा किनारे लिखते हैं। 2 और 2 4। यहाँ पर थोड़ा जगह खाली छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना रहेगा जो इसके करीब पहुँच जाए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस करते हैं भाग जैसा ही। 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पर 8 और 4 दोनों साथ साथ उतरेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जोड़ा बना लिया था। इस तरह से आप भी करेंगे तो यहाँ पर 384 हो गया, और यहाँ पर क्या है? 4 के बगल में ऐसा क्या लिख दें कि 384 के नज़दीक पहुंच जाए उसका गुणा करने पर, यानी कि जो यहाँ लिखेंगे उसी नंबर को नीचे भी लिखना पड़ेगा और इसका गुणा करने पे 384 के नज़दीक पहुंच जाए। तो यदि आप लोगों ने ऐसे डिवीज़न लगाए होंगे, ऐसे भाग यदि लगाए होंगे, तो आप लोग इसको लगा पाएंगे कि यदि 4 से इसको डिवाइड करना रहता था 3 और इसको 380 को पूरे को कैसे डिवाइड करते हैं 45 से, तो यहाँ पर 4 लेते थे 1 अंक ऊपर का, और इसका पहले 2 अंक लेते थे क्योंकि 4 के पहाड़ा में 3 से छोटा नहीं आएगा, तो 2 अंक ले लेते हैं। और फिर अनुमान लगाते हैं कि कितनी बार जा सकता है। तो आप कहेंगे 4 5 20, 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36, ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार भी ले सकते हैं। लेकिन यदि 9 बार लेते हैं तो 9 5 45, 5 आया, और 9 4 36। ये हम बता रहे हैं कि डिवाइड कैसे करना है। इससे अनुमान लगाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 9 बार, 9 5 45, 5 बार में 5 आया, और यहाँ पर 9 4 36, 36 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 40। ये हो गया 405, और ये 380 तक ही जाना था, 405 ज़्यादा हो गया, यानी कि 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। यदि ये 380 रहता तब यहाँ पर 384 है, इसके बगल में 4 के बगल में ऐसा कौन सा नंबर लिख दें कि 384 के करीब पहुँच जाए। 4 का टेबल पढ़ेंगे और 38 तक जाएंगे। 4 9 36 होता है 9 बार, लेकिन 9 बार में ज़्यादा आ जा रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो रहे 8, मान लेते हैं 8 ले लिए। यहाँ पर भी क्या ले लिए? 8। तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा? 8। अब सोचते हैं क्या इसके नज़दीक पहुँच रहा है? 8 8 है 64, 64 के 4 हासिल 6, और 8 चौक 32, 32 6 38। तो इसके नज़दीक पहुँचे। इन दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर माइनस करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कट गया क्योंकि 2 सब बराबर है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 8 8 16 6, 4 और 1 5। ये जोड़ना जरूरी नहीं है, यदि अंतिम में कट जाता है यहाँ पर पूरा बराबर आ जाता है, माइनस करने पर 0 आ जाता है,
तो यहाँ पर ऐड करना ये जरूरी नहीं है। हमारा ये नंबर किसका स्क्वायर है? 28 का, यानी कि यदि 784 का स्क्वायर रूट निकालें किसके बराबर है? 28 के बराबर है। 28 का स्क्वायर करने पर हमको क्या मिलेगा? 784 मिलेगा। ऐसे दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 1024, इसको निकालना है। तो ये डिवीज़न जो है बड़ा बड़ा भाग है, इसको आप ज़रूर सीखिए, तुलना करके कैसे करते हैं। इसकी यदि आपको ये जल्दी जल्दी आता है तो इसको आप फास्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर 1024 को कैसे निकालेंगे? तो फिर से वैसे ही बनाएंगे और लिखेंगे 1024, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, दो एक साथ, दोनों एक साथ। अब ऐसा नंबर सोचेंगे जिसका उसी में गुणा करने पर 10 से छोटा रहे। कौन है ऐसा नंबर? मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2 लेंगे 2 दूनी 4, 3 लेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 लेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 ज़्यादा हो गया तो हम कितना लेंगे? 3 लेंगे, 3 त्रिका 9 और यहाँ 3 एक और लिखेंगे अपने से, इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6, यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 माइनस करेंगे, 24 एक साथ उतरेगा क्योंकि ये क्या है? जोड़ा है। फिर आपको सोचना है कि यहाँ 6 है, 6 के बगल में ऐसा क्या लिख दें कि 124 के नज़दीक पहुँच जाए, या इससे छोटा रहे या यही मिल जाए। तो कौन हो सकता है? यहाँ पर 6 है। 6 की तुलना करते हैं 1 से, क्या 6 के पहाड़ा में 1 से छोटा आएगा? नहीं आएगा। 6 कम 6 ज़्यादा हो गया एक बार में ही, तो यहाँ पर 2 अंक लेते हैं 12। 6 के पहाड़ा में 12 आएगा 2 बार में, तो यहाँ क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, नीचे भी रखना पड़ेगा 2, यहाँ भी रखना पड़ेगा 2। अब 2 का यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, पीछे से गुणा करके पीछे से लिखते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 छक 12। यदि आप ऐसे गुणा नहीं कर पाते हैं तो किनारे यहाँ गुणा कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 124 आया, इसको यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं, इसको ऐसे जोड़ देंगे और इसको माइनस करेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर सब बराबर है 0 लिख दें या इसको सबको कट कर दें। यहाँ पर आंसर कौन है? 32, यानी कि 1024 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या है? 32। 32 का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है? 1024। जब बार बार आप इसको सॉल्व करेंगे आपको ये नंबर से याद हो जाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहने से क्वेश्चंस को कई प्रकार से ये नंबर से याद हो जाएंगे किसका क्या स्क्वायर है। 20 तक आप याद ही किए होंगे, उसके आगे के याद करने के लिए आपको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 5625 कड़ी में है 5625। इसका एक ट्रिक भी होता है कि यदि लास्ट में 25 आता है और ये स्क्वायर रूट रहे तो इसको निकाल सकते हैं कि जो 25 है तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो लास्ट जो अंक रहेगा वो 5 वाला रहेगा, यानी कि 75 हो सकता है या यहाँ पर 65 हो सकता है, कुछ भी होगा, लास्ट में यहाँ पर 5 रहेगा। यदि 25 है तो मैक्सिमम चांस यही रहते हैं, है ना। लेकिन सभी में नहीं, जरूरी नहीं एक सभी में आए, लेकिन यदि स्क्वायर रूट निकालना संभव है तो 25 या 5 लास्ट में आएगा ही आएगा। चलिए निकालते हैं इसका भाग विधि से, डिवीजन मेथड से क्या होगा। 5625 का पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ऐसे जोड़ा बन गया। ऐसा नंबर लेते हैं जिसका उसी में गुणा करने पर 56 से कम रहे। तो 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36, 7 अगर लेते हैं तो 7 × 7 = 49, 8 लेते हैं तो 8 × 8 = 64, यहाँ पर 64 ज़्यादा हो गया, यानी कि 8 बार नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं। 7 × 7 = 49। ये नंबर आपको खुद से सोचना है कि कौन सा नंबर ले कि उसी में गुणा करने पर इससे छोटा मिले। 7 × 7 = 49, इसको घटाएंगे तो 9 × 7 = 16, यहाँ पर 7 आएगा, ये कट गया। यहाँ पर 7 लिखेंगे अपने से, 7 × 7 = 49, 7 लिखेंगे अपने से, 7 और 7 यहाँ ऐड करेंगे 14। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिखना है कि 725 के नज़दीक पहुँच जाए। यहाँ पर 2 नंबर है, अब दोनों नंबर से तुलना करते हैं इसके नज़दीक पहुँचने के लिए। तो यदि 2 नंबर है, 2 नंबर का एक बार भी पहाड़ा पढ़ें तो कम से कम 2 नंबर चाहिए। 14 × 1 = 14, यानी कि 2 नंबर लेगा। तो 14 का टेबल पढ़ें और 72 के नज़दीक पहुँचे। 14 × 5 = 70, 5 बार में आएगा 70। तो यहाँ पर 5 लिख कर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। हासिल जोड़ने पर भी क्या इसके करीब पहुँचते हैं। 5 यहाँ पर भी लिखेंगे, जो नंबर लिए उसको 3 बार लिख रहे हैं। 7 लिए तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, गुणा करके इसके नीचे, क्योंकि इसके करीब पहुँचना था। 5 लिए तो 5 यहाँ पर और यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे, यहाँ पर भी 5, 3 जगह लिखें। 5 × 5 = 25 का 5 पीछे लिखाएगा, ऐसे नहीं गुणा कर पाते हैं तो यहाँ पर गुणा करिए और लिखिए जो आएगा यहाँ पर।
तो 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 14 पचे 70, 2 72 सीधे लिख सकते हैं। आप 5 चौक 20, 2 22, आप 5 एकम 5, 2 7। यहाँ पर ये माइनस करेंगे सब कट जाएगा, बराबर आ गया। इसको जोड़ देंगे 5 और 5 10, 4 और 1 5 और यहाँ पर 1 150। तो हमारा आया नंबर 75, यानी कि ये 75 का स्क्वायर है या 5625 का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर 75 होगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। एक नंबर और लेते हैं कड़ी में ले लेते हैं 576। 576 का कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही फिर से बनाएंगे। यहाँ पर 576 और पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 5 से छोटा मिले। कौन सा नंबर ले सकते हैं, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। एकदम छोटा भी नहीं लेना है, इसके नज़दीक पहुँचे तो 2 दूनी 4। अगर 2 लिए 2 ही लेना पड़ेगा, 2 3 6 नहीं ले सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 लिखेंगे अपने से। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, 2 और 2 4, थोड़ा सा किनारे लिखते हैं। 5 में से 4 गया 1, 7 और 6 उतर गया। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1, 4 के पहाड़ा में 1 से छोटा आएगा, नहीं आएगा। 4 1 कम 4, एक बार में ही ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक लेंगे। यहाँ पर 17, 4 के पहाड़ा में 17 4 बार में आता है, 4 चौक 16। तो यहाँ पर 4 लिख कर ट्राई करते हैं। 4 चौक 16 6 और 4 चौक 16 और 1 17। यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया, माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, यानी कि कट गया। यहाँ पर जोड़ेंगे 4 4 8 और यहाँ पर 4। तो हमारा आंसर आया 24। इस तरह से आप भाग विधि से जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। दशमलव वाला निकालने में हेल्पफुल रहेगा, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं दशमलव वाले प्लेस की वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसको आप निकाल कर भाग विधि से बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या होगा, 729। और दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर ले लेते हैं 729 और 484, इसका निकालिए। और एक और नंबर ले लेते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड ले लेते हैं हम लोग 529। इन तीनों का निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सबका स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा। उन सबको आप नंबर वाइज बताइए कि क्या होगा। तब तक के लिए जय हिंद।